अब देखो यहाँ पे ये वाले प्रॉब्लम में, ये तुम्हारा वर्ड्स प्रॉब्लम, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज फोर मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। लास्ट में हमें जो निकालना है, फाइंड द फ्रैक्शन, ये जो हमें निकालना है फाइंड द फ्रैक्शन। तो बताओ कोई भी एक एग्जांपल अगर फ्रैक्शन में बताना है तो कौन सा रहेगा? रेज योर हैंड्स। फ्रॅक्शन का अगर किसी को एग्जांपल बताना है, लिहून दाखवा हातावर, कोणी कोणाच्या हातावर पाहायचं नाही। फ्रॅक्शन का एग्जांपल कोई भी बताओ, कैसे भी बताओ, ओके चलेगा? हाँ चलेगा, ओके चलेगा, ओके ओके, हाँ ओके ओके। फ्रॅक्शन का एग्जांपल, हाँ पार्सल कर रे माझ्याकडे रे, अनिचे चणे पाठव इकडे माझ्याकडे, अनिचे चणे दुरून दिसले नाही, फूक मारलो मी, गायब झाला, ते चणे बरोबर नाही आहेत, वटरे बनले ते। चला एवढ्याच विद्यार्थ्यांनी, अब फ्रैक्शन यानी क्या होता है कि जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रहते हैं साथ में, ये 2/3 ये है फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन। x अपॉन y ये है फ्रैक्शन, p अपॉन q ये है फ्रैक्शन। कुछ भी लिख दो, सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए और डिनोमिनेटर चाहिए, कुछ भी लिख दो। चना अपॉन वटरा ये भी होता है फ्रैक्शन, क्या है? काली का चना अपॉन वटरा ये भी क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के लिए चाहिए क्या? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तब जाके वो क्या बनता है? फ्रैक्शन। अब तुम्हें समझ में आया कि फ्रैक्शन। अब फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कौन सा मिलने वाला है किसी को पता है क्या? किसी को पता नहीं फ्रैक्शन क्या मिलने वाला। तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा तो हम कंसीडर करेंगे ये x अपॉन y, ये कंसीडर करेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में x हुआ न्यूमरेटर और y हुआ डिनोमिनेटर। आया समझ में? फ्रैक्शन क्या मिलने वाला है किसी को पता नहीं, किसी को पता है क्या? नहीं। प्रियांशी आज काउंट बहुत याच्यामध्ये आहे, रागामध्ये काही नाही, तो थोडी मुस्कुराहट येऊ दे। असे बिलकुल असं वाटतं की बाई 2-3 दिवस जेवलीच नाही, मामा मामीवर राग काढायचा आहे, असं काही आहे का? नाही, थोड़ी मुस्कुराहट हो दे। और मुस्कुराने से कुछ तुम्हारा कुछ जाता है क्या? नहीं, हार्ट बहुत मजबूत हो जाता है, सेहत के लिए अच्छा होता है प्रियांशु। ओके, ती प्रियांशी असेल पण प्रियांशी नाही पाहिजे, प्रियांशु पाहिजे। ओके, लिसन। तो हसना अच्छी बात है, सेहत के लिए हंसते जाओ, वारलाच हसावचा, कोणी बया म्हणला तरी चालेल, समजलं? 96 पर्यंत जर यायचं असेल तर ॲट द एज ऑफ 96, म्हणजे वयाचे 96 वर्ष जर जगायचे असतील तर फक्त का करायचा? हसतच राहायचं। कारण आपल्याला लाखनीकडे बस स्टँडकडे लाफ्टर आहे माहिती आहे, बुडगे सर्व बुडे सकाळच्या शाळेला येत चाल आहे, हसतच राहतात ना, तर का ते बये आहेत का? नाही ना, तर असा चुपचाप असा ना, असा मोहनदार नाही सुजवाचा, असा फार मोठा तुमच्यावर सासूरवास आहे माय बापाचा। लिसन, बोलन बाबू हमें फ्रैक्शन मिला, बोलन बाबू हमें फ्रैक्शन मिला, मिला ना फ्रैक्शन? सभी को मिला फ्रैक्शन। सिद्धि कौन सा फ्रैक्शन मिला? x अपॉन वाई, ये वाले फ्रैक्शन में, ये x अपॉन वाई ये वाले फ्रैक्शन में, जानवी x अपॉन वाई ये वाले फ्रैक्शन में x कौन और y कौन? डिनोमिनेटर नीचे रहेगा, न्यूमरेटर ऊपर में रहेगा। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन b x अपॉन y, इसमें से x कौन? लेट x बी द न्यूमरेटर, शॉर्ट मध्ये तू पण तुम्ही शॉर्ट मध्ये लिहायचा नाही, एंड y बी द डिनोमिनेटर,
हाँ dr, म्हणजे हा काय आहे डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिखना नहीं, हमने लिखा फ्रैक्शन x अपॉन वाई, x ये तुम्हारा न्यूमेरेटर और y तुम्हारा डिनोमिनेटर, इतना कंसीडर कर दिए। अब आ जाओ ओरिजिनल प्रॉब्लम में, अब क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या हो रहा है, इज 4 मोर देन इट्स न्यूमेरेटर। ओके आई क्या, ट्वाइस इट्स, मी ट्वाइस नाही बोंबलो का, तुम्ही बोंबले ना, झाला सेम टू मी। ओके अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब देखो पहले कंडीशन में क्या लिखेंगे, कंडीशन जैसा है वैसा लिखेंगे मैथमेटिकली। आप देखो क्या बोल रहा है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ऐसा लिखेंगे, वहां पे देखते जाओ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन ये हुआ, बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है इज, क्या है इज, इज यानी क्या होता है मैथमेटिकली, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, बाद में क्या है फोर, फोर क्या है मोर, कल ही बताया था अगर मोर है या लेस है, लेस है तो क्या लिखेंगे माइनस, मोर है तो क्या लिखेंगे, लेकिन साइड में रहेगा, क्या रहेगा साइड में, यहाँ पे लिखेंगे मोर, कितना मोर है फोर, किससे है ट्वाइस द न्यूमेरेटर, ट्वाइस द न्यूमेरेटर, ऐसा लिखेंगे। आया समझ में हमने कैसे लिखा, पहले तुमने क्या कंसीडर कर दिए रे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कौन सा कंसीडर कर दिया, प्रणाली, प्रणाली का एक्स, फ्रैक्शन कोणता एक्स अपॉन वाय, एक्स अपॉन वाय मधला एक्स कौन वाई कौन, इसके बाद में हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ये सेंटेंस जैसा है वैसा लिख दो लेकिन मैथमेटिकली लिख दो, कैसा लिख दो मैथमेटिकली। बघा इकडे कैसा लिखा हमने मैथमेटिकली, डिनोमिनेटर यानी वो लिखा है हमने डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन, माझ्याकडे नका पाहू, मी पावडर लावून नाही आलो, इकडे पावाचा, माझ्याकडे पाहून का भेटल, बघा इकडे डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन, मग इथे लिहिलो मी डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन, तुम्हें पता है इज यानी क्या लिखना है इजी, बाद में क्या लिखना है फोर मोर या फोर लेस, लेस है तो माइनस, मोर है तो प्लस, लेकिन साइड में लिखना है इज इक्वल टू के बाद में फोर मोर लिखा हमने, लिखा हमने हाँ, किससे मोर है बोलो ट्वाइस द न्यूमेरेटर। ओके अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमने कौन सा कंसीडर कर दिया, तो यहाँ पे रहेगा y, यहाँ पे रहेगा ट्वाइस एक्स, यहाँ पे रहेगा 4। ओके ये y को इधर अगर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा बोलो, ये y इधर आएगा तो माइनस बनेगा, यानी क्या लिखेंगे ट्वाइस एक्स माइनस वाई, और 4 इधर, फोर इज इक्वल टू नहीं 4 इधर ना, y इधर और ये 4 इधर, यानी क्या बनेगा बोलो ट्वाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, दोन्ही ट्रान्सफर झाले ना, 4 इकडे आला माइनस मध्ये, y इकडे आला माइनस मध्ये, फक्त कोण ट्रान्सफर नाही झाला ट्वाइस एक्स, तो वो जैसा है वैसा रहेगा, ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन, ये क्या हुआ तुम्हारा लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, यहां तक समझ में आया, जल्दी से लिख दो, पॉज पॉज, का झाला रे वेदांत, हा का म्हणते अमरनाथने, माझ्याजवळ बस म्हणते, हाँ यहां तक सभी का हुआ, ये तुम्हें लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब लिखना नहीं, अकॉर्डिंग टू कुछ भी लिखना नहीं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में आ जाओ, सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन क्या करना है, अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या करना है, पुट होना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर, हाँ बस बस बस, बहुत एनर्जी तुमची लूज झाली वाचताना आहे ना, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी लूज हुआ रीडिंग करते समय। अब देखो तो तुमने बोले
जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी कौन है, पहले ऊपर में कौन था, न्यूमेरेटर, डिनोमिनेटर यानी कौन है, y, ये क्या हुआ, बिकम्स यानी ये भी होता है इज इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर, ये y यानी कौन था, डिनोमिनेटर, ऐसा है। तो ये जो डिनोमिनेटर है, अगेन ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या हो रहा है, 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर। मागच्या 5व्या वर्गामध्ये असेल त्याला नाही वाचता येत, ते मास्तर फिरतात ना, सांगून द्यायचं आमच्या ट्युशन मध्ये ऍडमिशन आहे म्हणा 5व्या वर्गाची, यांची भरती करून टाकू एकदा। बघा इकडे काय आहे प्रॉब्लेम, वाचा, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, जैसा है वैसा लिखा हमने, यहां भी पढ़ सकते हो, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर, लेकिन कब, यानी डिनोमिनेटर ये 12 टाइम्स बनेगा, 12 टाइम्स बनेगा, लेकिन कब, इफ, ये इफ है यहाँ पे, इफ न्यूमेरेटर एंड ए, हाँ क्या बोला, इफ बोथ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, बाद में लिखना, इसके लिए कंडीशन है कि इफ बोथ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, इनको क्या करना है, रिड्यूस यानी क्या होता है, कम यानी माइनस। तो पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को पहले क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। तो एक न्यूमेरेटर और एक डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर कौन, x, डिनोमिनेटर कौन, y, ये दोनों को क्या करेंगे, रिड्यूस, कितने से रिड्यूस करेंगे, 6 रिड्यूस करेंगे, यानी जो x है ये बनेगा x माइनस 6, जो y है वो क्या बनेगा, y माइनस 6। यहां तक समझ में आया, किस किस को उमजा बताओ, समझ में आया कि समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। देखो सेकंड कंडीशन में कंडीशन क्या है, काय म्हणलो श्रद्धा में, का म्हणलो, सेकंड कंडीशन में कंडीशन ये है कि दोनों को, यानी न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को पहले क्या कर दो, रिड्यूस, क्या कर दो, रिड्यूस कर दिया ना, ये न्यूमेरेटर x है तो ये रिड्यूस हुआ x माइनस 6, ये डिनोमिनेटर कौन है, y भी क्या हुआ, रिड्यूस y माइनस 6। रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे आए, हाँ इफ यानी इंग्लिश में चले जाओ, इफ डैश डैश देन, इंग्लिश ग्रामर, इफ डैश डैश देन, अबे इंग्लिश ग्रामर मध्ये शिकल्या का कसे पाहतात बेटू, अबे इफ डैश डैश देन शिकल्या का, नाही शिकल्या, आरो अबे 7वीत आहे तेच ग्रामर, 8वीत आहे तेच, 9वीत आहे तेच, 10वीत आहे तेच, 11वीत आहे तेच राहील, 12वीत आहे तेच राहील, बुडगे व्हाल तर तेच राहील, कारण मी जे शिकलो ग्रामरचं तेही आताच, ग्रामर चेंज होत नाही, ग्रामरचे रूल चेंज होत नाही, तुम्ही चेंज व्हाल, तुम्ही जवानाचे बुडगे व्हाल, पण ग्रामर हे जवानची जवानच राहील। तर तुम्ही इफ डॅश डॅश देन तुम्हाला माहित नाही आहे, सत्यानाश आऊ, तुम्हाला इफ डॅश डॅश देन नाही माहित आहे का बे, अबे इफ डॅश डॅश देन हा माहित नाही आहे, बरं हा माहित आहे अनलेस, हाय माहित नाही आहे, अरे बे तुमच्या जीवाच्या फदिसा होते बे, हा बे जो पाहिल तो का म्हणेल बे, यायला इफ देणे माहित नाही आहे, अरे अरे बहुत मागे आहात तुम्ही ग्रामर मध्ये। लिसन, श्रद्धा ने हमें बताया था कि सेकंड कंडीशन में कंडीशन है, ये किसी को पता नहीं था, किसी को पता था, सिर्फ श्रद्धा को। क्या पता था आरोही उसको, सेकंड कंडीशन में क्या है, कंडीशन, तो श्रद्धा ने बताया, सबको आवाज चला गया, आरोही को नहीं चला गया आवाज, आया, हाँ बताओ क्या आया, यही आया आवाज, बाद में उसने और बताया कि सेकंड कंडीशन में कंडीशन कौन सी, कंडीशन ये कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हुए, रिड्यूस, कितने से, ये 6 से रिड्यूस हुआ। अब ये कंडीशन है, ये जहां पे इफ लगता है वो रहता है कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन। इफ डैश डैश देश या अनलेस, ये किसके लिए रहता है, जहां पे कंडीशन रहती है। ओके, तो ये इसका कंडीशन ये है कि जब
6 से रिड्यूस करेंगे तो डिनोमिनेटर, हा डिनोमिनेटर बिकम्स म्हणजे इज इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर, ऐसा बनेगा। अब जाके यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू रहेगा y-6, यहाँ पे 12 और यहाँ पे न्यूमेरेटर का वैल्यू रहेगा x-6। इतना समझ में आया? देखो कैसा है सेकंड कंडिशन। सेकंड कंडिशन पहा काय म्हणते, पहा तुमची कंडिशन कशी राहते, माझी ट्युशन चालू आहे, मी काही लग्नाला येत नाही, मम्मी तू न पप्पा एकटेच जा बरं लग्नाला, मी येत नाही, नाही मग मम्मी नाही नाही तू एकटी कशी राहील, हा मी येईन, मग माझी कंडिशन आहे, पहिले मला लाचा घेऊन दे, पहिले लाचा घेऊन दे। हे झाली तुमची कंडिशन, म्हणजे तुम्हाला लाचा भेटला, तुमच्या मनात आहे लग्नाला जावाचा, पण दाखवाचा नाही, माझी ट्युशन जाते, मग मम्मी म्हणते एकटीच नको राहू, है ना, मग कंडिशन राहते इफ डॅश डॅश देन मध्ये काय, आय गॉट अ लाचा, हा आय गॉट अ लाचा, इफ आई गॉट अ लाचा, इफ आई गॉट अ लाचा, अगर मुझे लाचा मिलेगा तो मैं आऊंगी या आऊंगा, आऊंगा उनका नहीं रहता क्या, आऊंगा वाले को नहीं रहता क्या, सिर्फ आऊंगे वाले को। चलो रिटर्न आ जाओ, देखो कंडीशन क्या है मैथ की, इफ आई गॉट अ लाचा, तो ये है इफ, कंडीशन क्या है कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर का क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, कितने से, जब ये रिड्यूस हुआ, जब ये क्या हुआ रिड्यूस, तब जाके ये डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर से कितना टाइम्स हुआ, 12 टाइम्स, तो पहले इसको क्या करना है, रिड्यूस, तब जाके ये रहेगा। तो ध्यान में रखना, जहां भी मैथमेटिक्स में इफ रहेगा, जहां भी मैथमेटिक्स में अनलेस रहेगा, पहले उसको सॉल्व करना है। ओके, तो इफ ये है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, तुम्ही येणार डीआर असाच लिहून राहिला का? अरे पडशील, अभी चल पकड पकड, अबे पडशील ना बे, लहानशा पोराच्या अंगावर पडशील, त्याला चेपकवशील। हा इकडे बघा, ला बघा, ए बेबी नो इकडे पहा, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस, क्या करेंगे, रिड्यूस बाय 6, रिड्यूस करेंगे, तो जो हमारा न्यूमेरेटर है और जो हमारा डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर कौन x, डिनोमिनेटर कौन y, इनको क्या करना है, रिड्यूस, तो ये क्या बनेगा x-6 और ये क्या बनेगा y-6। इतना समझ में आया? इतना हमने रिड्यूस कर दिए। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में त्याला बरोबर दोरीने बांधून ठेव रहे तो पडेल ना, हाँ अब देखो रिड्यूस करने के बाद, नाउ रिड्यूस करने के बाद ओ वाले कंडीशन में आ जाओ, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स म्हणजे सुद्धा इज इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर, तुम्ही डीआर एनआर लियाल का डिनोमिनेटर लियाल, देखो ये अब ये ऊपर वाला एक्स नहीं लिखना है या वाई नहीं लिखना है, ये डिनोमिनेटर जो हमने रिड्यूस कर दिए, डिनोमिनेटर क्या हुआ यहाँ पे y-6 और यहाँ पे x-6। इतना समझ में आया? बोमलो बोमलो बे, y-6 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12x 12 सकम 72, अबे अबे 12 नंबर नाही, बाप्पा म्हणलं गणपती बाप्पा कोण म्हण्या, हा धनी होय, कोण आहे धनी, कोण आहे धनी, कोण आहे, काहून आतापासून गणपती मानू, हा पहिले दुर्गादेवची पूजा होईल नंतर गणपतीची, हा बाप्पा म्हणून टाकलीस, चला आता एक वेळा म्हण दुर्गी बाप्पा म्हण, हा लिसन,
12 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो ये y, ये y को ट्रांसफर करेंगे, ये y इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये y प्लस में है तो कहां पे जाएगा, माइनस। नहीं तो पहले सीधा एक काम कर दो, ये जैसा है वैसा लिख दो, 12x माइनस 72 और यहाँ पे y माइनस 6, सिर्फ हमने साइड चेंज कर दिए, ये जैसा है वैसा, ये हुंडुक देव यहाँ पे आया, ये हुंडुक देव यहाँ पे आया, सिर्फ हुंडुक देव का हमने साइड चेंज कर दिए। ओके, इतना समझ में आया। हाँ, अब देखो ये y प्लस में है तो इधर माइनस में आया, 12x माइनस y ऐसा हुआ, और ये माइनस 6 ये माइनस 72 है तो ये इधर प्लस में आएगा। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे देखो अभी 12x माइनस y इज इक्वल टू 72 से 6 को माइनस कर दो तो कितना रहेगा, 72 से कितना रहेगा, 66। ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन, यहां तक लिख दो जल्दी। वरचा टायमिंग 5 चालू होते का, हा इकडे बघा बालक मंडळी, तो हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला वाला इक्वेशन है तुम्हारे पास ट्वाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, यहाँ पे है इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे वाई वाई इक्वल है ना, तो अब क्या एडिशन या सब्सट्रैक्शन, सलोनी काही आपले मत व्यक्त करत जा। बाय सब्सट्रैक्टिंग, बाय सब्सट्रैक्टिंग, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ, -12 से 2 चला गया तो यहाँ पे रहेगा -10x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे रहेगा -70 माइनस झालं। हा याला, हा देवेश्री म्हणते याला काटा म्हणते, काटा, पण माझ्या इरुली नव्हती नाही त्यामुळे कापलो नाही झाला। बघा इकडे, इसको हमने काटा दिया, दोनों साइड पे माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ पे रहेगा 10x, यहाँ पे रहेगा 70, x इज इक्वल टू 70 बाय 10, तो x इज इक्वल टू क्या होता है 7, x इज इक्वल टू 7। x का वैल्यू एक तो फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दो, y निकाल दो। y ची व्हॅल्यू काढा रे, जरा y ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी काय कराल सांगा, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ट्वाइस x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ओके, ये माइनस वाई को इधर और -4 को इधर ऐसा कर देते हैं, माइनस हा प्लस मध्ये, माइनस हा प्लस मध्ये, तो ऐसा करेंगे, यहाँ पे होता है 14, ये इधर आएगा और ये इधर चला गया, ये -y प्लस में, ये -4 प्लस में हो गया, तो ये होता है 18 इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू 18। यहां तक लिख दो। अब यहां पे हमारी लॉजिकल आंसर रहेगी और तुम्हारा लॉजिक लगेगा, झाले, बालकांचा लिहून झाला, इकडे बालिके लिहून झाला, सर्व बालिकेंचा लिहून झाला, हा हे बालक राहिले ना, झाला, बालकांचा झाला, बालिकेंचा झाला, सृष्टि बालिका झाला लिहून। हाँ, अब ध्यान से, तुम्हें x मिला,
कालच गाणं सांगितलं होतं, म्युझिक दिलं ना अन्नू मलिकनं, बाजीगर पिक्चरचा गाणं कालच सांगितलं होतं, मैं मिला तू मिली मैं मिला, मिला तो मिला क्यों मिला, तो यहाँ पे एक्स मिला, यहाँ पे क्या मिला, एक्स मिला, तुझे क्या मिला, वाई मिला, इसको एक्स मिला, इसको वाई मिला, तुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला, बालिके तुझे क्या मिला, दोनों मिला, इसको थोड़ी दोनों मिला, क्या मिला, दोनों मिला, कौन कौन बे, एक्स एंड वाई, लेकिन लेकिन फ्रैक्शन नहीं मिला, किसी को मिला ये बताओ, मैं बोलता हूं मुझे फ्रैक्शन नहीं मिला, इसको फ्रैक्शन नहीं मिला, इसको नहीं मिला फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और किसको नहीं मिला, इसको फ्रैक्शन मिला, इसको मिला, इसको मिला फ्रैक्शन, इसको मिला, इसको फ्रैक्शन मिला, बोडन भाऊ को फ्रैक्शन नहीं मिला, और सृष्टि बालिका उसको फ्रैक्शन नहीं मिला, बेबी सोना कुर्सी पार नहीं मिला, नहीं मिला, अक्षरा को भी नहीं मिला, इतनी अच्छी यहाँ पे हैंड राइटिंग है तो भी नहीं मिला, और सिद्धि को मिला, फ्रॅक्शन मिला, लिहून दाखवा हातावर लवकर, बरोबर आहे, बरोबर आहे, ओके ओके ओके, हाँ तो फ्रैक्शन मिला, हमारा फ्रैक्शन था एक्स अपॉन वाई, एक्स का वैल्यू लिख दो और वाई का वैल्यू लिख दो, लावत जा बे थोड़ा लावत जा, लिया खाली ये आंसर में लिख दो, हेंस खाली आंसर मध्ये लिया ना, हेंस द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स ची व्हॅल्यू 7 आणि वाय ची व्हॅल्यू 18, हा झाला तुमचा फ्रॅक्शन, दिले आंसर, लिहा नेक्स्ट, लिहा प्रॉब्लेम, पॉज कर रे, अब देखो यहाँ पे कल भी ऐसा एक प्रॉब्लम हुआ था कि नहीं, हाँ अब देखो, अब क्या करना है इस प्रॉब्लम में, सम करना है, क्या करना है, सम करेंगे यानी एडिशन करेंगे, किन का एडिशन, द एज ऑफ सविता एंड एज ऑफ मनीष, पहले मनीष है तो एज ऑफ मनीष और एज ऑफ सविता, दोनों का एज एडिशन करेंगे, दोनों का एज अगर हम एडिशन करेंगे तो कितना होता है 31, कितना होता है 31, लेकिन उनमें से सविता का एज कितना है किसी को पता नहीं, मनीष का एज कितना है ये किसी को पता नहीं, पता है क्या, नहीं। कोई है यहाँ पे बालक बालिके, कोई है, किसी को पता है कि मनीष का एज कितना है और सविता का एज कितना है, किसी को पता है, आयुष बावनकुड़े तुझे पता है मनीष का एज कितना होगा, पता है, नहीं है, नहीं पता है, एक्शन तुझे पता है, नहीं पता है, अब क्या करेंगे फिर, नहीं पता हमें, नहीं पता, अब क्या करेंगे, अक्षरा नहीं पता है, क्या करेंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे, क्या करेंगे, हाँ मनीष के लिए एक्स लेंगे और सविता के लिए वाई लेंगे, ऐसी बोल रही है कौन, अक्षरा, मनीष के लिए एक्स लेंगे, तो इंग्लिश में स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे कौन बताएगा, इंग्लिश में स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे कौन बताएगा, जो क्वेश्चन रहता है उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर चाहिए, तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से, हाँ हाँ, सोना बेबी बताओ, ओके हाँ, और कौन बताएगा, उसने बोला लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी एक्स, ऐसा बोला, और कौन बताएगा, कैसे बताएगा, हाँ अक्षरू, हाँ 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 हाँ, let the present age of Manish be X year. हाँ 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 हाँ, Let the present age of Manish, let the present of
present age of money is X. हाँ Let the present age of money be X year. हाँ, Let the present age of money be और कोई अलग बताएगा, कोई अलग बताएगा? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी एक्स ईयर्स, ओनली एक्स नहीं, ईयर्स, ईयर्स, राइट राइट। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी एक्स ईयर्स, अपने मन से लिखो। द प्रेजेंट एज ऑफ सविता बी वाई ईयर्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोलो, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। पहले कंडीशन का इक्वेशन क्या बनेगा? 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 क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? पहले कंडीशन का इक्वेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ, आस्था बोधन कर। राइट यह है दोनों का एज का एडिशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। यह हुआ तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। अब लिख दो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सिर्फ इतना ही लिख दो, उसके बाद में नहीं। जरा इथपर्यंत लिहून झाला भारतीय मंडळी, इथपर्यंत लिहून झाला? तिकडे राहिली अजून सानू राहिली, कुमार सानूची नातून बाकी राहिली, झाला? मग इकडे बघ ना, इकडे शूटिंग चालू है, बघ इकडे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो शूटिंग में क्या हो रहा है। मनीष, मनीषला अपॉस्ट्रोफी एस लागला, याला म्हणतात, हा जो वरून एस लागते त्याला काय म्हणतात? अपॉस्ट्रोफी एस, और उसका मीनिंग रहता है ऑफ, त्याचा मीनिंग कराते ऑफ। इसका कहना है मनीष एज, इसका कहना है कि द एज ऑफ मनीष 3 years यागो, 3 years यागो, अगर 3 years यागो अगर मनीष एज है तो 3 years यागो सविता भी रहेगी। तो पहले हम प्रैक्टिकली चले जाते हैं, प्रैक्टिकली चले जाओ, चले जाओ 3 years यागो में, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, 3 years यागो में चले जाओ, चले जाओ चले जाओ, 3 years यागो में चले गए, चले गए सभी? कौन कौन चले गए? हाँ, रेज योर हैंड। 3 years यागो में, प्रॉब्लम के हिसाब से तुमको भी जाना पड़ेगा, 3 years यागो में जाना है। तो जानवी अगर 3 years यागो में चली गई, चली गई है ना, हमने जादू कर दिए, जादू कर दिए, चलो चले जाओ 3 years यागो में, तू भी चली जाए 3 years यागो में चले जाओ। तो तू कितने साल की और तू कितने साल की? हातावर लिहून दाखवा। 3 years यागो में ये भी चली गई मृणाली, पढ़ाई हाँ होएगा, हाँ 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 होएगा, चलो ओके ओके, चलेगा चलेगा चलेगा। और किसको जाना है? हाँ, इस बेबी को जाना है, बेबी चले जाओ, गड़ेगांव से चले जाओ 3 years यागो में, तू चली गई, तू चली गई। आता काय म्हणलीस तू? 3च वर्षाची आहे? अच्छा 13, मी म्हणलो 3 आला, केवढी मोठी उपाध म्हणलो, आता मला ती पाळणा टाकावं लागल, पाळणा टाकावं लागल, हलवा लागल, गाणं म्हणावं लागेल, जू 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 जू। बंदूक न मारी, बंदूक न, हो हाँ ओके ओके। हाँ 3 years यागो में और कौन चली गई? और किसको जाना है? हाँ आरोही चली जा, 3 years यागो में चले जाओ, और मुझे यहाँ पे तुम अपना एज बताओ, और किसको जाना है 3 years यागो में? तू हाँ कहाँ पे? कोड़ाई कोड़ाई कोड़ाई। और हाँ
अबे 3 इयर्स आगो में जाना है यानी 3 साल पहले आगे जाना है, यानी अब अगर तुम 15 के हो तो पहले कितने के थे, यानी 12 के थे। इतना उमज में आया बाहु बोलन। 3 इयर्स आगो चले जाओ ची चढ़वड़ नहीं बे। 3 इयर्स आगो चले जाओ, पहले चले जाओ, तो अब तुम कितने साल के रहोगे, 12 इयर्स या कोई 13 इयर्स। इतना समझ में आया। अब तुमको नहीं जाना है, तो अभी जाना है सविता को। देखो भाई, अब लॉजिक लगाना। तुम 15 साल के थे, तुम कितने साल के थे, यानी थे नहीं हो, प्रेजेंट एज अब तुम्हारा कितना है, 15। कितना है, देखो 15 एज। कौन कौन है 15 में, कौन कौन 15 में, इतना। फिर हाँ, अब देखो धनश्री और ये 50 में है, तुम 15 में, ओ 50 में है। हाँ, ओ कंफ्यूज हुए। अब 50 बताओ या 15 बताओ, ओ कंफ्यूज हुए। तो हम ये बोलेंगे हमारे बच्चे में सीनियर सिटीजन बैठे हैं, ऐसे बोलेंगे हम। तुम 15 में थे, 3 साल पहले चले गए तो 12 के हुए। अब बात आई मनीष पे, बात आई सविता पे। काउंटने काउंट टन करून राहिलीस, टनटने इकडे पाय। बताओ 3 साल पहले 3 इयर्स आगो सविता का एज कितना और मनीष का एज कितना, 3 साल पहले। ओके 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 ओके, नो ओके, 3 साल पहले, नो, ओके ओके ओके, पढ़ाई, नो 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 नो, ओके ओके ओके। बे यंगाळे, जेव्हा तुम्हाला समजला, जेव्हा तुम्ही 15 वर्षाचे, तर 3 इयर्स आगो म्हणजे 3 वर्षापूर्वी किती, 12। यंगाळेव हे 12 कोटून आलते बे, 15 - 3, 15 - 3 इज इक्वल टू 12 झाला। म्हणजे तुम्ही 15 चे, तेथून 3 मायनस केले तर राहिले किती, 12। मग आता सविता किती वर्षाची आहे, वाय। कोण सविता किती वर्षाची आहे, वाय। कोण बे 13 म्हणी, कोण रे, रे हा बरोबर आहे, इट्स ऑल राईट। हा, ते तिला वाटलं तिची मावशी आहे 13 वर्षाची, 15 वर्षाची, म्हणून तिला वाटलं माझ्या मावशी वय 13 वर्ष आहे। मला कसं माहिती, मी नाव चेंज करू आता इथे। मग इथे सविता वाय वर्षाची आहे, तर वाय मधून 3 मायनस करा। मनीष किती वर्षाचा आहे, एक्स, तर एक्स मधून काय करायचा, 3 मायनस करायचा। नाही समजला यंगाळे हो, मग लिहा इथे 3 इयर्स यागो, 3 इयर्स यागो एज ऑफ मनीष किती लिहायचा रे, एक्स - 3 इयर्स, इयर्स लिहायचा। 3 इयर्स यागो एज ऑफ सविता, y - 3 इयर्स। जाला 3 साल पहले दोनों का कितना एज था ये हमने निकाल दिए। अब कंडीशन में आ जाओ, का म्हणते 3 इयर्स यागो वाज म्हणजे हा कोणाच्या ठिकाणी आला, इजच्या ठिकाणी। म्हणजे इज जर इज इक्वल टू होते तर वाजही का होईल, मग लिहा मनीष एज 3 इयर्स यागो एज ऑफ मनीष लिहा, हा ब्रॅकेट मध्ये राहील। 3 इयर्स यागो एज ऑफ मनीष, वाज म्हणजे इज इक्वल टू
4 टाइम्स न इथे का राहील ये जाब सविता, पण हाही कोणता एज राहील 3 इयर्स यागो. हा इथे लिहायचं, इथे तोच राहील 3 इयर्स यागो एज ऑफ सविता. यहां पे अगर ये जब 3 इयर्स यागो है तो यहां भी रहेगा 3 इयर्स यागो. लिया किती लिहिले मनीष साठी किती आहे x मायनस 3 4 आणि इथे काय आहे y मायनस 3 x मायनस 3 4y मायनस 3 अब 12 4 3 12 या 4y ला इकडे आणा, हा मायनस होईल, हा मायनस 12 आणि हा इकडे येईल, मायनस मधून प्लस मध्ये आला, x मायनस 4y इज इक्वल टू मायनस 9. हा कोणता इक्वेशन? मग याच्यानंतर तुम्हाला का लिहा लागेल सांगा? तुम्हीच लिहा, मी काय सांगणार नाही आता, तुम्हीच लिहा, तुम्हीच सॉल्व करा.